शुभ सायंकालम। स्टेनोवर्स विद वैष्णवी में आप सभी का स्वागत है। आज से 32 दिन बचे हैं एसएससी स्टेनो 2022 के स्किल टेस्ट को होने में, जो कि 15 या 16 फरवरी को होना है। ये डेट टेंटेटिव है, अभी इनका फिक्स पता नहीं है। आगे एसएससी की वेबसाइट पर देखते रहेंगे कि कब कोई नोटिफिकेशन कब आता है एग्ज़ाम के लिए। तो अभी तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिक्टेशन है जनसत्ता के एडिटोरियल से, जिसकी स्पीड है 100 WPM और आज वर्ड्स हैं 976। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह जग जाहिर है कि पिछले करीब 2.5-3 साल के दौरान आम लोगों के लिए महंगाई कैसी समस्या बन चुकी है। आय के मुकाबले बाज़ार में न केवल आम उपयोग के बल्कि जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ों की कीमतें भी जिस स्तर पर बनी हुई थीं, उससे लोगों की परेशानी बढ़ी। हालांकि इस बीच सरकार ने लगातार ऐसे प्रयास किए जिससे ज़रूरत की वस्तुओं के मूल्य कुछ स्थिर हो सकें, लेकिन बाज़ार की अपनी गति रही और महंगाई की चुनौती बनी रही। काफ़ी समय बाद अब इस मोर्चे पर साधारण लोगों के लिए यह राहत की खबर है कि खुदरा महंगाई दर पिछले 1 साल में सबसे नीचे पहुंच गई है। दरअसल बीते साल नवंबर के मुकाबले दिसंबर में खुदरा महंगाई दर में आई कमी ने एक बार फिर यह उम्मीद पैदा की है कि अगर यह स्थिति बनी रहती है तो देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2022 में खुदरा महंगाई दर जहां 5.88% थी, वह दिसंबर में यह 5.72% दर्ज की गई। हो सकता है कि आंकड़ों के लिहाज से इसे कोई बड़ा फेरबदल नहीं माना जाए, लेकिन कई बार बाज़ार में ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में आई कुछ कमी साधारण लोगों के लिए किसी उम्मीद से कम नहीं होती। बाज़ार में ज़रूरी चीज़ों के खुदरा मूल्यों में आई गिरावट को जहां देश में एक बड़ी समस्या से राहत के रूप में देखा जा रहा है, वहीं इसकी अहमियत इस रूप में भी दर्ज की जा रही है कि जिस दौर में समूची दुनिया महंगाई से उपजी समस्याओं का सामना कर रही है, वैसे में भारत ने इस मोर्चे पर उभरी मुश्किलों को कुछ कम करने में कामयाबी हासिल की है। गौरतलब है कि खुले बाजार में खुदरा महंगाई दर के आकलन के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया जाता है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवाओं के इस्तेमाल को कसौटी माना जाता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 448 और शहरी क्षेत्रों के लिए 460 वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया है। यूँ खुले बाज़ार में ऐसी तमाम वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमतों तक लोगों की पहुंच उसकी खरीदारी को तय करती है, लेकिन मुख्य रूप से रोज़मर्रा की ज़रूरी और ख़ास तौर पर खाने पीने की चीज़ों के दाम से महंगाई की तीव्रता दर्ज की जाती है। यह छिपा नहीं है कि पिछले काफ़ी समय से सब्जियों के ऊंचे दाम ने लोगों की थाली को कुछ हद तक खाली रखना शुरू कर दिया था। अब इस मौसम में सब्जियों के साथ साथ कुछ अन्य खाद्यान्नों की कीमत कम होने से महंगाई की चुनौती कमज़ोर पड़ती दिख रही है। दरअसल
खरीफ फसलों की कटाई नवंबर तक पूरी हो जाती है और उनके बाजार में आने से इस मामले में मदद मिलती है। यूँ सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को खुदरा महंगाई को 2% के उतार चढ़ाव के साथ 4% पर बनाए रखने का लक्ष्य दिया हुआ है, लेकिन ज़रूरी वस्तुओं की कीमतें लोगों को तब सताने लगती हैं जब कम या ठहरी हुई आय की वजह से उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौर में पूर्णबंदी से लेकर कई मोर्चों पर कैसे विपरीत हालात पैदा हुए थे। अब राहत की बात है कि महामारी के काबू में आने के साथ साथ अमूमन सभी क्षेत्र सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सुधार के दौर में महंगाई से राहत मिलेगी और आम लोगों की आमदनी की तस्वीर भी सुधरेगी। पूर्णविराम पैरा। अमूमन हर क्षेत्र में बढ़ती जागरूकता, संसाधनों और सुविधाओं के विस्तार के दौर में उम्मीद यही बनती है कि रोज़मर्रा की गतिविधियों में चूक और लापरवाही में कमी आएगी और हादसों में जान माल के नुकसान से बचा जा सकेगा। विडंबना यह है कि सुविधाओं के साथ कई लोग इसके उपयोग को लेकर सावधानी और सजगता का ख्याल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से लोगों की नाहक ही जान चली जाती है। महाराष्ट्र के नासिक में शुक्रवार की सुबह एक तेज रफ्तार बस और ट्रक की टक्कर में कम से कम 10 लोगों की जान चली गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। निश्चित रूप से यह आए दिन होने वाली सड़क घटनाओं की ही अगली कड़ी है, लेकिन ऐसी हर घटना यही बताती है कि किसी मामूली सी चूक या लापरवाही की वजह से वाहनों में सवार वैसे लोगों की जान चली जाती है जो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए घर से निकले होते हैं। नासिक में हुए हादसे में खबरों के मुताबिक बस की रफ्तार काफ़ी तेज थी, यानी केवल रफ्तार को काबू में रखकर बस का चालक सभी यात्रियों को सुरक्षित अपने घर या उनकी ज़रूरत की जगह पर पहुंचा सकता था। एक रिवायत की तरह अब सरकार की ओर से दुर्घटना के कारणों की जांच कराने और पीड़ितों या हताहतों को राहत पहुंचाने के मकसद से मुआवजा देने की घोषणा की गई है। लेकिन सच यह है कि ऐसे हर मौके पर औपचारिक घोषणाओं में तात्कालिक मदद से आगे इस तरह की समस्या का कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं निकलता। महाराष्ट्र में नासिक औरंगाबाद राजमार्ग पर हुए ताज़ा हादसे के बाद यह ज़रूर कहा गया है कि अधिकारी शहर और ज़िले में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए काम कर रहे हैं। यह एक विचित्र औपचारिकता है कि सरकार या संबंधित महकमों की नींद तभी खुलती है जब कोई बड़ी घटना हो जाती है और वह आम जनता के बीच चर्चा का मुद्दा बन जाती है, वरना क्या वजह है कि उन्नत अभियांत्रिकी के विकास के दौर में राजमार्ग जैसी जगहों पर सड़क बनाते हुए इस पर गौर करना ज़रूरी नहीं समझा जाता है कि किन किन खास स्थानों पर और
कैसी वजहों से हादसे हो सकते हैं। अगर वक्त पर ऐसी जगहें और वजहें चिन्हित कर ली जाएं तो शायद बहुत सारे हादसे रोके जा सकते हैं और लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। पूर्णविराम स्टॉप।